Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। इसमें हम ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्प्रूव्ड कॉम्पनसेशन लेवल के बारे में। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो जब आप बहुत छोटे थे और आपके पेरेंट्स सैलरी लेके आते थे घर में फर्स्ट तारीख को। आप अगर देखते होंगे तो कैश में कुछ ही नोट्स उनके पास होते होंगे, लेकिन उस दिन को कंपेयर कीजिए आप आज की तारीख से। इस मंथ से आपके पेरेंट्स की सैलरी आई है और आप आज वो नोट्स देख रहे हैं या फिर आप अकाउंट में चेक कर रहे हैं। क्या कुछ आपको सब्सटेंशियल दिखा, डिफरेंस दिखा? ज़रूर दिखा होगा। उस ज़माने में जब आप बहुत छोटे थे आपके पेरेंट्स को बहुत कम सैलरी मिलती थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आज की डेट में चेक करें तो सैलरी का अमाउंट थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। अब इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सोल रीज़न यही है, काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। इन्फ्लेशन रीज़न हो सकता है, आपके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस बढ़ना रीज़न हो सकता है, आपके पेरेंट्स ने ओवर द टाइम तरक्की की है, प्रमोशन पाई है, वो भी रीज़न हो सकता है। लेकिन एक रीज़न ये भी है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से पहले जो समय था उसमें जब आप वर्कर्स को हायर करते थे, एम्प्लॉयज़ को हायर करते थे, तब आप उनको बहुत कम कॉम्पेंसेशन दिया करते थे। मतलब बहुत कम सैलरी, बहुत कम वेजेस ऑफर किया करते थे। लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो उस टाइम पे आपको बोला गया कि आपको बहुत मेजर स्टेप्स लेने हैं कंपनी के लिए। आपको बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो कंपनी की अपलिफ्टमेंट में काम आएंगे। बट आपने बोला कि इतने से पैसे में तो इतना सही मिलेगा, मतलब आप ज़्यादा तो करेंगे नहीं भैया। आपको जब जितने पैसे मिल रहे होंगे आप काम भी तो उतना ही करेंगे। तो सामने से मैनेजमेंट ने बोला आप पैसे की टेंशन मत लीजिए, आपका अमाउंट इंक्रीज कर दिया जाएगा, बट आप काम करके दीजिए। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ इम्प्रूव्ड कॉम्पनसेशन लेवल में कि पहले काम करने के कम पैसे मिलते थे, लेकिन आज की डेट में पैसे ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि काम भी उसी क्वालिटी का और क्वांटिटी का है। आप मुझे बताइए, आपको काम कराना होता है अच्छा तो आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं कोई भी बहुत बेसिक सा काम करवाने के लिए, आप उसे बोलते हैं कि मुझे ऐसा ही काम चल जाएगा हल्का फुल्का, तो वो आपसे पैसे भी कम मांगता है। लेकिन जब आप स्पेसिफिकेशन ज़्यादा देते हैं, आप उसको बोलते हैं मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, मुझे बिल्कुल ऐसा काम चाहिए, ऐसा बोला है तो ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसे सिनेरियो में वो इंसान पैसे भी आपसे ज़्यादा ही मांगता है। तो यहाँ पे जो चीज़ चेंज हुई है वो है कॉम्पनसेशन लेवल, लेकिन उसका रीज़न ये है कि वर्क की क्वालिटी भी उसी तरह की होगी। मतलब पहले आप जिस क्वालिटी का काम कर रहे थे, हो सकता है उससे बेटर क्वालिटी का काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है, जिसके रिटर्न में आपको ज़्यादा पैसे भी दिए जा रहे हैं। ये बोलते हैं विद द एंट्री ऑफ MNCs देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज सीन इन द सैलरी पैकेजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल सर्विसेज। अच्छा हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। देखिए, जो हमारी MNCs होती हैं वो क्या होती हैं? दूसरे नेशन से आती हैं। फर्स्ट से मैं यहाँ पे बोलती हूँ एक MNC आई आपकी USA से, मतलब उनका पेरेंट कंपनी कहाँ है? USA में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अब USA में क्या करेंसी चलती है? USA में चलती है डॉलर। आज की डेट में डॉलर्स का अगर प्राइस देखें तो मैं ऐसे मान लेती हूँ $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, ठीक है? एवरेज ले लेते हैं, ठीक है? $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। अब आप सोचिए USA के एम्प्लॉयज़ को अगर $1 मिलता होगा तो आपको यहाँ पे लगता होगा यार 80 रुपये मिल गए, तो आपको हमेशा उनकी सैलरी ज़्यादा ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि उनको पेमेंट मिलती है डॉलर्स में। तो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया में और आपको compete करना पड़ रहा है एक MNC वाले बंदे से, तो आप भी तो अपनी कंपनी को बोलेंगे ना, देखिए वो इतना पैसा दे रहे हैं तभी तो इतना बढ़िया काम कर रहा है, आप तो थोड़े से पैसे देते हैं, हम तो फिर उतना ही काम करेंगे उसमें। तो इसके चलते हुए भी कहीं ना कहीं आपकी कॉम्पेंसेशन लेवल में इम्प्रूवमेंट आई है, बड़ा है वो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया,
कॉम्पेंसेशन लेवल इंक्रीज होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिनमें से 2 रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। वन वॉज पहले जो मैंने आपको बताया, अनदर वन इज दिस, जब MNCs की एंट्री हो रही हैं उनको अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी उनके साथ compete करना है, उनके लेवल का वर्क करना है, तो आपने भी डिमांड किया कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, और इसी के चलते हुए आपके सैलरी पैकेजेस ऊपर पहुंच गए। The starting salaries for engineers and management graduates have risen significantly. पहले के ज़माने में इंजीनियर्स को, ग्रेजुएट्स को, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने आज की डेट में मिलते हैं। एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको MNC ने ही हायर किया, तो भैया वो तो अपने लोगों को भी उतना पैसा दे रहे हैं, आपको भी उतना पैसा देंगे। तो आप यहाँ पे रीज़न समझ रहे हैं कितने सारे हैं, आप इसे किसी भी पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए और अपना आंसर लिख दीजिए। सी, बिजनेस स्टडीज़ में बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से लिंक करना चाहेंगे आप इजीली कर सकते हैं, और कोई भी किसी भी पॉइंट को गलत नहीं बोल सकता। अगर यहाँ पे मैंने कॉम्पेंसेशन लेवल इंक्रीज होने के, इम्प्रूव होने के 3 रीजंस दिए हैं, तो उनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी रीज़न गलत होगा। इसके अलावा अगर आप खुद का भी कोई रीज़न लिखना चाहते हैं जो आपको लगता है कि सही है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये लाइक फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिजनेस स्टडीज़ में। Companies are following performance-linked bonus schemes. Incentives for better performance is becoming common. ये बोलते हैं भैया हमने तुम्हारे सैलरी पैकेजेस तो बढ़ा दिए, इसके बाद भी तुम बोलोगे तो हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे। मतलब मैं तुम्हें 25,000 रुपये तो पर महीने दूंगी ही दूंगी तुम्हारी सैलरी, लेकिन अगर तुम मुझे ये काम करके दोगे और एक्स्ट्रा काम करके दोगे और एक्स्ट्रा काम करके दोगे और एक्स्ट्रा काम करके दोगे, तो मैं तुम्हें हर लेवल का इंसेंटिव भी दूंगी। सो यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी के साथ साथ बहुत सारे इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं, तो और आपका पैकेज बढ़ता जा रहा है। ये भी एक क्या है, पॉइंट है जो आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट्स के बाद ये अलग से ऐड करना है, ये साथ में मिक्स वाला पॉइंट नहीं है। सो कहने का क्या मतलब है कि जब से न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं 1991 वाले, उसके बाद इंडियन पीपल की, इंडियन एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की सैलरी, वेजेस बढ़ गई हैं। उसके रीजंस काफ़ी सारे हैं। एक रीज़न हमने देखा कि MNCs आई, वो डॉलर्स में पेमेंट करती थी, वो दूसरी करेंसीज में पेमेंट करती थी, और आपने भी उनके एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा मांगना शुरू कर दिया, या फिर आपने डायरेक्टली MNC में ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया तो आपको ज़्यादा पैसे मिलने लग गए, या फिर ये बोलते हैं कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट यू स्टार्टेड गेटिंग इंसेंटिव्स टू। सो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो अल्टीमेटली बताते हैं कि भैया आपका पैकेज यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, थैंक्स टू व्हाट, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके अलावा इन्फ्लेशन को बिल्कुल मत भूलिएगा, इन्फ्लेशन भी एक रीज़न है जिसकी वजह से सैलरी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि अगर आज की डेट में वो आपको 500 रुपये सैलरी पे कर देंगे तो आप कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे, ऐसा मान के चलिए। बट अगर आपको लगे कि मेंशन करना ज़रूरी है, क्वेश्चन पैटर्न समझ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में इतना एस्पेक्ट छोड़ा होगा, बहुत जनरलाइज वे में लिखना होगा, तो आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर जनरलाइज नहीं लिखना तो फिर आप नॉर्मल यही पॉइंट्स ऐड कीजिएगा। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया है। कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज देयर, आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा 11th-12th के बिजनेस स्टडीज़ की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम इसके बाद वाला टॉपिक नहीं मिल रहा है, इससे पहले वाला टॉपिक नहीं मिल रहा, तो बेटा वो तो कमेंट सेक्शन में लिखा ही जाता है। बाद और पहले वाले टॉपिक्स तो मेंशन होते ही हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बनाई गई है जो कि सीक्वेंस वाइज अरेंज की है, जिसमें सारे चैप्टर्स सीक्वेंस में दिए हुए हैं, तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं इजीली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।